रेडियो पर सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो पर ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में मैं आज आपके साथ हूँ, आपकी गीता दीदी। बच्चों, आपको तो ये पता ही होगा कि दूरदर्शन या टेलीविजन का हमारे जीवन में कितना महत्व है, क्योंकि ये सूचना और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। क्या आपको ये भी मालूम है कि इसका आविष्कार किसने किया था? आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आप उन्हीं के बारे में सुनेंगे। इस कहानी का नाम है जॉन लॉगी बियर्ड, टेलीविजन के आविष्कारक। इसे हमने लिया है वेबसाइट epustakalay.com से। ठीक 100 साल पहले 1888 में जॉन लॉगी बियर्ड का जन्म हुआ था। उनके माता पिता रेवरेंड जॉन और उनकी पत्नी जेसी की पहले से ही 2 बेटियां और 1 बेटा था। वे सभी स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर रहते थे। हालांकि उसकी सेहत कभी भी बहुत अच्छी नहीं थी, युवा जॉन का एक जीवंत दिमाग था। उसकी जल्द ही विज्ञान में दिलचस्पी बढ़ी। विशेष रूप से विद्युत के साथ प्रयोग करने में उसे बड़ा मजा आता था। उन दिनों बहुत कम लोगों के घरों में बिजली की लाइट या टेलीफोन होता था। जॉन नए आविष्कारों के बारे में पढ़ता था। वो जल्द ही खुद के विचारों को आजमा रहा था। जब वो छोटा था तब जॉन ने अपने बेडरूम में अपना एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया। उसने अपने 4 दोस्तों के घरों तक टेलीफोन की लाइन भी खींची। टेलीफोन ने वास्तव में अच्छा काम किया, लेकिन एक रात एक तूफान ने एक लाइन तोड़ दी। उससे एक घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर अपनी सीट से नीचे गिरा। उसने टेलीफोन कंपनी से जाकर शिकायत की। उन्होंने जल्द ही जॉन को खोज निकाला और उसके टेलीफोन बंद कर दिए। इसके बाद जॉन ने बिजली की रोशनी के लिए अपने घर में एक जनरेटर फिट किया। जनरेटर पुरानी पुर्जों और टुकड़ों से बना था, जिसमें कांच के जैम जार शामिल थे। उसे फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। उसका एक प्रयोग फोटो को बड़ा करना था। उस समय सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही होते थे। उन्होंने फोटो खींचने में देरी करने का एक भी तरीका खोज निकाला। जॉन अपने प्रयोगों में इतना मस्त रहता था कि उसने कभी अपने पहनावे पर ध्यान ही नहीं दिया। स्कूल छोड़ने के बाद वो रॉयल ग्लासगो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने गया। इस बीच उसने घर के किचन में अपने प्रयोग जारी रखे। इस समय के आसपास जॉन ने पहली बार टेलीविजन के बारे में सोचना शुरू किया। उसने सोचा कि यदि रेडियो तरंगों द्वारा ध्वनियाँ भेजी जा सकती हैं, तो चित्रों को भी भेजना संभव होगा। ज्यादातर लोगों के लिए ये सिर्फ एक सपना था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के कारण जॉन को कॉलेज छोड़ना पड़ा। उसने अपने देश के लिए लड़ने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया, लेकिन खराब सेहत के कारण उसे नहीं चुना गया। इसके बजाय जॉन एक कंपनी में इंजीनियर बन गया, जो ग्लासगो में जहाज निर्माण यार्ड और कारखानों को बिजली सप्लाई करती थी। युद्ध के प्रयास के लिए वो एक महत्वपूर्ण कार्य था, लेकिन उसे ब्रेक डाउन समस्याओं को ठीक करने के लिए दिन रात किसी भी समय बाहर जाना पड़ता था। उससे जॉन की तबीयत बिगड़ने लगी। युद्ध के बाद जॉन ने अपना धंधा शुरू करने का फैसला किया। उसके पास अपने विचारों और आविष्कारों को बेचने की काफी प्रतिभा थी। हालांकि व्यवसाय सफल रहा, लेकिन जॉन बहुत अधिक मेहनत करने के कारण फिर से बीमार पड़ गया। उसके डॉक्टर ने सख्ती से कहा, तुम्हें आराम और गर्म जलवायु चाहिए, तुम विदेश क्यों नहीं चले जाते? जॉन ने वेस्ट इंडीज में त्रिनिदाद जाने का फैसला किया। वो जल्द ही बेहतर महसूस करने लगा, लेकिन वो कुछ ना करने के कारण जल्द ही ऊब गया।
इसलिए उसने दूसरा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। त्रिनिदाद में तमाम फल और चीनी थी। उसने एक जैम फैक्ट्री खोलने की सोची। दुर्भाग्य से जैम ने बहुत सारे कीड़े आकर्षित किए और जॉन को मलेरिया हो गया। शायद वो गर्म जलवायु इतनी स्वस्थ नहीं थी। वापस लंदन में जॉन कुछ समय के लिए अपनी बहन के साथ रहा। उसने फिर से एक वैज्ञानिक जैसे काम करने की सोची। उसने बहन से सलाह मांगी कि उसे क्या करना चाहिए। एनी, क्या मैं एक रेजर ब्लेड का आविष्कार करूं? क्या मैं फिर से टेलीविजन के बारे में सोचूं? रेजर ब्लेड मुझे अच्छा विचार लगता है। लेकिन कुछ और धंधों के बाद जॉन बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। तबीयत बेहतर होने के लिए उसे हेस्टिंग, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर भेजा गया। हालांकि वो सिर्फ 34 वर्ष का था, लेकिन जॉन को लगा जैसे उसका जीवन समाप्त होने वाला था। बहुत धीरे धीरे करके उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। कुछ महीनों के बाद जॉन को लगा कि उसे फिर से कुछ करना चाहिए। चूंकि वो नौकरी नहीं कर सकता था, उसने एक बार फिर से विज्ञान के बारे में सोचा। जॉन टेलीविजन के अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ था। एक छोटी सी अटारी में, जहां मदद करने वाला कोई नहीं था और उचित उपकरण भी नहीं थे, जॉन काम पर लग गया। जॉन जानता था कि टेलीविजन के पीछे का विज्ञान वास्तव में काफी सरल था। उसे एक तस्वीर को सूचना के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना था। उस जानकारी को रेडियो तरंगों के रूप में भेजना था और उन टुकड़ों को दूसरे छोर पर एक साथ इकट्ठा करना था। जॉन ने अपने आविष्कार पर कड़ी मेहनत की, लेकिन जल्द ही उसके पास पैसे खत्म हो गए। भारी सफलता के बाद भी उसे ऐसा लगा कि उसे प्रयोग बंद करना चाहिए, पर सही समय पर उसके स्कॉटिश रिश्तेदारों ने उसे कुछ पैसे भेजे। आगे बढ़ते हुए जॉन ने एक सफलता हासिल की। उसने एक वेंट्रीलोक्विस्ट डमी के एक तस्वीर को दूसरे कमरे में भेजा। इस बार चित्र ज्यादा साफ था। उसकी नाक, आंख और भौहें स्पष्ट थीं। रोमांचित होकर आविष्कारक किसी व्यक्ति को टेलीविजन पर आने के लिए खोजने के लिए दौड़ा। कुछ मिनट के बाद एक लड़के ने खुद को कुछ बड़े बिजली के लैंप के सामने बैठे हुए पाया। वहाँ बहुत गर्मी थी, लेकिन जॉन ने युवा विलियम को शांत बैठने के लिए ही पैसे दिए थे। अगले दरवाजे से जॉन ने विलियम को अपना सिर हिलाने और अपना मुंह खोलने और बंद करने के लिए कहा। वो लड़के को अपने सामने स्क्रीन पर ऐसा करते हुए देख सकता था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब आविष्कारक को अन्य लोगों को दिखाने का समय आ गया था। 27 जनवरी 1926 को जॉन ने 50 से अधिक वैज्ञानिकों के सामने अपने टेलीविजन का प्रदर्शन किया। वे छोटी छोटी टुकड़ियों में उसके छोटे कमरे में घुसे। जॉन की सफलता की खबर दूर दूर तक फैली। बहुत से लोग अब उसे पैसे उधार देने को तैयार थे। पहली बार जॉन अपने काम में मदद करने के लिए लोगों को नियुक्त कर सका। 1927 में उसने लंदन से ग्लासगो तक टेलीविजन प्रसारित करने के लिए 2 टेलीफोन लाइनों का उपयोग किया। एक ने चित्र भेजे और दूसरे ने ध्वनि। 1 साल से भी कम समय में टेलीविजन तस्वीरें लंदन से न्यूयॉर्क भेजी गईं। इसके तुरंत बाद अटलांटिक महासागर में एक नाव पर सवार यात्रियों ने टेलीविजन स्क्रीन पर लंदन में अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को देखा। 1929 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जिसे 1922 में रेडियो प्रसारण के लिए स्थापित किया गया था, ने अपने पहले टेलीविजन कार्यक्रमों को प्रसारित करना शुरू किया। जॉन ने इसे टेलीविजन कहा। यहाँ तक कि उसने प्रधानमंत्री के लिए भी टेलीविजन स्थापित किया। सप्ताह में 3 कार्यक्रम होते थे, जिनमें से प्रत्येक केवल 15 मिनट तक चलता था। जल्द ही अधिकांश कार्यक्रम प्रसारित होने लगे। वे सभी जीवित होते थे। घर पर टेलीविजन देखने वाले लोग उसी क्षण चल रहे प्रदर्शनों को ही देख सकते थे। गायकों, नर्तकियों और अभिनेताओं को पहली बार ही अच्छा प्रदर्शन करना होता था। टेलीविजन को बड़ी शोहरत मिली।
पहले बाहरी प्रसारणों ने प्रसिद्ध खेल आयोजनों को दिखाया। सिनेमा घरों में टेलीविजन को बड़े पर्दे पर दिखाया जाता था। हालांकि टेलीविजन महंगे थे, लेकिन बहुत से लोग इन्हें खरीद रहे थे। केवल बीबीसी ही प्रसारण कर रहा था, इसलिए कौन सा चैनल देखें इस पर कोई विवाद नहीं था और सभी कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। अंत में जॉन सफलता का आनंद ले रहा था। उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, पैसों की चिंता अब खत्म हुई और वे जहाँ भी गया उसकी प्रशंसा हुई। 1931 में उन्होंने अमेरिका की यात्रा की, जहां उनका एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में स्वागत किया गया। जब वे वहां थे तब पियानो वादक मार्गरेट अल्बू से उनकी मुलाकात और शादी हुई, लेकिन सफलता ने जॉन को काम करने से नहीं रोका। उन्होंने लगातार अपने सिस्टम में सुधार किया और साथ ही अन्य आविष्कारों के लिए नए विचारों को विकसित किया। वास्तव में जॉन की प्रणाली बहुत लंबे समय तक उपयोग में नहीं लाई गई। 1937 में बीबीसी ने एक प्रतिद्वंदी प्रणाली को चुना जो चित्रों को स्कैन करने की एक अलग पद्धति का उपयोग करती थी। जॉन के लिए ये एक बड़ा झटका था, लेकिन उसने उन्हें अन्य विचारों पर काम करने से नहीं रोका। जॉन ने बहुत सी चीजों का आविष्कार करने में मदद की। उदाहरण के लिए उसके नॉक्टोविजन ने अंधेरे में देखने के लिए इंफ्रारेड किरणों का इस्तेमाल किया। आज पुलिस, अग्निशामक और सैनिक सभी अपने काम में इंफ्रारेड कैमरों का इस्तेमाल करते हैं। जॉन के विचारों का उपयोग रडार के विकास में भी किया गया। रडार का उपयोग जहाजों और विमानों को अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए किया जाता है। आज के फैक्स मशीन और वीडियो रिकॉर्डर भी उनके काम के बिना नहीं संभव हो सकते थे। एक कंप्यूटर माउस टर्निंग व्हील्स में झिरी में से प्रकाश चमकाकर अपने कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है। ये एक विचार है जिसे जॉन ने 70 साल पहले विकसित करने में मदद की थी। 1946 में जॉन लॉगी बेयर्ड की मृत्यु हो गई। वो केवल 57 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था। 1931 में उन्होंने रेडियो पर आशा प्रकट की थी कि होम टेलीविजन जल्द ही होम रेडियो की तरह सामान्य और लोकप्रिय हो जाएगा। वे सही था। आज टेलीविजन हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा है कि उसके बिना जीवन की कल्पना भी करना कठिन है। टेलीविजन लगातार विकसित हो रहा है, जैसा कि जॉन लॉगी बेयर्ड ने चाहा था। तो बच्चों, सहकार रेडियो पर ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आपने सुनी टेलीविजन के आविष्कारक जॉन लॉगी बेयर्ड की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और ज्ञान वृद्धि करने वाले तथा रोचक कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी आपकी गीता दीदी को। बाय बच्चों। बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।